हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड ब्रांड को देखेंगे। बेसिकली ये जो दो वर्ड है प्रोडक्ट और ब्रांड, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आती है अपन उसको देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर डिफरेंसेस पार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने बेसिकली दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट, एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है ब्रांड। ओके, तो प्रोडक्ट का यहाँ पे अपन फर्स्ट डिफरेंस क्या बोलिए, अब देखते हैं। अ प्रोडक्ट इज बिल्ट इन अ फैक्ट्री। जो प्रोडक्ट होता है वह कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रांड के बारे में क्या बोला है, ब्रांड इज बिल्ट बाय द ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। आप एक ब्रांड लॉयल कस्टमर कब बनोगे, जब आप एक सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे, है ना। तो वो सेटिस्फैक्शन कैसे आएगी, जब आप उस ब्रांड को ट्रस्ट करने लगोगे, अच्छी खासी रिलेशनशिप बनेगी। आप सारे जो आपका कॉस्ट है आप उससे सेटिस्फाई रहोगे। जितने भी टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, जैसे आप एक कंज्यूमर का टाइम कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जितने भी कॉस्ट वो दे रहा है, अगर उसके सारे कॉस्ट उसके सेटिस्फैक्शन से मीट होंगे, तो फिर वह रिलेशनशिप रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट ब्रांड के साथ एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला है नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर, अ प्रोडक्ट इज अ टैंजिबल ऑब्जेक्ट एंड बंडल ऑफ फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। ये एक टैंजिबल ऑब्जेक्ट है। अ प्रोडक्ट, टैंजिबल का मतलब क्या होता है, विच कैन बी सीन एंड टच एंड फेल्ट, जिसको अपन देख सकते हैं, फिजिकली हाथ में रख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसका साइज कितना है सब देख सकते हैं अपन, है ना। जैसे कैलकुलेटर हो गया, ये अपना प्रोडक्ट हो गया, अपन देख सकते हैं अपने हाथ में, ये टैंजिबल प्रोडक्ट है। ठीक है, देन ब्रांड के बारे में क्या बोला है, अ ब्रांड इज ए पर्सनैलिटी। एक पर्सनैलिटी, एक टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, ब्रांड प्रोडक्ट नहीं है। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है, अ प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय द मर्चेंट। जो मर्चेंट होता है, बेचने वाला, जो सेलर होता है, वह सेल करता है किसको, प्रोडक्ट को। देन यहाँ पे ब्रांड के बारे में क्या बोला है, अ ब्रांड इज ब्रॉट बाय कंज्यूमर। जो कंज्यूमर होता है, जो एंड यूजर होता है, वह ब्रांड को खरीदता है। वह प्रोडक्ट आप तो बोलोगे वह तो प्रोडक्ट खरीदता है, वह तो आप तो बोलोगे ना, बेसिकली वो तो एक प्रोडक्ट खरीद के ला रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट के साथ साथ ब्रांड खरीद के भी ला रहा है। ठीक है, ब्रांड की वैल्यू रहती है। जैसे एप्पल आईफोन लेके आया तो एप्पल की ब्रांड खरीद के लाया है। ठीक है, जो उसकी रेपुटेशन मिलती है, जो उसकी इज्जत मिलती है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे सिग्निफाई करा है। नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, अ प्रोडक्ट इज इजीली कॉपीड बाय कॉम्पिटिटर्स। जो प्रोडक्ट होता है उसको इजीली कॉपी करा जा सकता है, जैसे आप कह सकते हो फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स होते हैं, इजीली कॉपी करा जा सकता है और मार्केट में बेचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ब्रांड के अंदर क्या बोला है, अ ब्रांड इज यूनिक एंड कैनॉट बी इजीली कॉपीड बाय इट्स कॉम्पिटिटर। अब ब्रांड क्यों कॉपी नहीं करी जा सकती, क्योंकि कॉपीराइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, पेटेंट्स होते हैं उनके रजिस्टर्ड, तो कॉपी नहीं कर सकते, उनके खिलाफ केस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है अ ब्रांड इज यूनिक, वो एक यूनिक रहता है, कैनॉट बी इजीली कॉपीड। हालांकि प्रोडक्ट भी अपन अपन उसको पेटेंट करा सकते हैं, लेकिन वो एक इन्वेंशन होना चाहिए। अगर जब तक वो इन्वेंशन नहीं होगा, अपन उसको पेटेंट नहीं करा सकते, इजीली कॉपी नहीं कर सकते। इजीली कॉपी करा जा सकता है प्रोडक्ट को, एंड ब्रांड को इजीली कॉपी नहीं करा जा सकता। देन क्या बोला है, प्रोडक्ट इज क्विकली आउटडेटेड। अगर एक प्रोडक्ट सही ढंग से नहीं चलाया गया है मार्केट में, तो उसकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है ना, जो इंट्रोडक्शन से लेकर वो जल्दी डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसलिए बोला यहाँ पे प्रोडक्ट इज क्विकली आउटडेटेड। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, जो एक ब्रांड होती है ना, अगर एक बार अच्छी एस्टेब्लिश ब्रांड, एक बार ब्रांड अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर एस्टैब्लिश हो जाए, कस्टमर के माइंड में पोजीशन हो जाए। ठीक है, इन दी माइंड्स ऑफ द कस्टमर, अगर वो पोजीशन हो गई कि मतलब मेरे को यही ब्रांड चाहिए, एप्पल फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे बोला अ ग्रेट ब्रांड इज टाइमलेस। वो टाइमलेस है, उसकी कोई भी मतलब वैल्यू अपन डिराइव नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी वैल्यू होगी, एंड कैन नॉट बी आउटडेटेड, वो आउटडेटेड कभी नहीं होगी। ठीक है, हालाँकि टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकती है, जब तक उस ब्रांड का आर-एन-डी डिपार्टमेंट बहुत शार्प है, बहुत एक्टिव है, तो उस ब्रांड की वैल्यू कभी डाउन नहीं होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, जब तक वह शार्प रहता है, जब तक वह फ्यूचर मतलब रिसर्च करता रहता है कंपनी को और आगे कैसे बढ़ाए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, देखता रहता है, तो वो जो ब्रांड है ना, वह कभी आउटडेटेड नहीं होगी। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्ट्स आर कमोडिटीज़। जो प्रोडक्ट होते हैं वो कमोडिटीज़ होती है, अपन को पता है। लेकिन यहाँ पे ब्रांड के बारे में क्या बोला है, ब्रांड हैव वैल्यूज एंड नॉट कमोडिटीज। ब्रांड कमोडिटीज नहीं होती, लेकिन वो एक वैल्यू होती है, वैल्यू सिस्टम होता है। ठीक है, वो एक वैल्यू देती है कस्टमर को, एक स्टेटस देती है। देन बोला है प्रोडक्ट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। जो प्रोडक्ट है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, लेकिन ब्रांड्स आर मच मोर वाइडर कॉन्सेप्ट। ब्रांड बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रोडक्ट नैरो कॉन्सेप्ट है। ओके, देन क्या बोला है, द ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी इन पार्टनरशिप और इन द जीरो। जो प्रोडक्ट है, सॉरी, यहाँ पे क्या बोला, द ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट कैन नॉट बी इन द पार्टनरशिप और इन जीरो। अगर आप एक रुपये का शैम्पू लेने जाओगे, तो वो क्या पार्टनरशिप में आप खरीदोगे उसको? नहीं, एक रुपये ही तो है ना। तो यहाँ पे इसलिए बोला है प्रोडक्ट का है ना, वो जो ओनरशिप है प्रोडक्ट की, वह पार्टनरशिप या फिर रेशो में नहीं हो सकती। लेकिन जो ब्रांड है ना, एक कंपनी है ना, उसकी ओनरशिप है ना, वह द ओनरशिप ऑफ द ब्रांड कैन बी द पार्टनरशिप और इन द रेशो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स, कोई भी टाइप ऑफ शेयर्स ले लो, अगर आपके पास मेजॉरिटी शेयर्स
रहेंगे कंपनी के, तो यू विल बी कंसिडर एज द ओनर ऑफ द कंपनी। जैसे कि एग्जांपल, इक्विटी शेयर्स आर कंसिडर एज द ओनर्स ऑफ द फर्स्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्ट हैज ए टैगलाइन। जो प्रोडक्ट होती है ना, उसकी एक टैगलाइन होती है। जैसे कि अपन देख सकते हैं, बेसिकली आप यहाँ पे ऐसे समझे कि प्रोडक्ट की हमेशा टैगलाइन होती है, लेकिन यहाँ पे ब्रांड के बारे में क्या बोला है, ब्रांड हैज़ ए ब्रांड मंत्रा। ब्रांड का हमेशा एक ब्रांड मंत्रा होता है, नाइकी जस्ट डू इट, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, नेस्ले गुड गुड फूड गुड गुड लाइफ। ओके, तो ये थी बेसिकली अपनी डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड ब्रांड।